कशुच पानिस पानस दुश्मन पाने। आप आगा रूहुल्लाह मेहदी को किस तरीके से देखते हैं? थोड़ा डिफरेंट स्टांस है उनका आजकल। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। शी इज आजाद हिंदुस्तान, शी प्रैक्टिकल नफर, नॉन वायलेंट नफर। What is your take on statehood and especially Article 370 and 35? 370-35 से तो आएगा नहीं। आई एम एन इंडियन, आई विल लिव एज एन इंडियन, डाई एज एन इंडियन। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो आर्ट है, इन्होंने कश्मीरी का नब्ज मुझे लगता है पहचाना है कि जितना कश्मीरी को झूठ बोलोगे उतना कश्मीरी आपके पीछे पड़ेगा। चलो फेस टू फेस के एक और शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रजा अंसारी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं। 2024 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक थिन मार्जिन से इलेक्शन हार गए। तो कंटेम्प्रेरी टाइम में, मौजूदा वक्त में किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। ओवरऑल इनके बारे में इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाल ही में जो बडगाम बाई इलेक्शन हुए उससे शुरू करते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम से शुरू करते हैं। बडगाम बाई इलेक्शन में पहली बार हमने देखा एक लंबे वक्फे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट हार गई जी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट वहां नहीं था जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके भी चंद हजार सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, रिलीजियसली अगर देखा जाए जी। और उन्होंने ओपनली पीडीपी को सपोर्ट किया। क्या ये कंसेंसस हुआ था पीडीपी और पीसी के दरमियान कि हमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करना है, या आपका अपना पुराना रिश्ता एक बार फिर से जाग गया था? देखिए, जो आपने ये कहा कि उन्होंने पीडीपी को वोट दिया, अगर आपने लोगों का जज्बा उस वक्त देखा होगा, उन्होंने कहा, जो लोग वहाँ थे, जो नारे भी वहाँ हुए, वो नारे ये हुए कि मोली सबिन वोट कस मुंतजर बेकस। सो पीडीपी का था, इसमें सवाल ही नहीं था। ओके। The vote which we gave it to Agha Muntazir Mehdi because as a person, as son of Agha Saab, and our long association with that family, we gave the votes to Agha Muntazir. You know, let it be clear for all times. हमने वो जो सपोर्ट किया, शख्स को सपोर्ट किया, वो शख्स है आगा मुंतजर साहब, जो आगा हसन साहब के फर्जंद हैं। ये अब पीडीपी कहे कि ये हमें वोट दिया या ऐसी कोई बात है, तो ये तो खयानत होगी। हमने पिछले इलेक्शन में भी जब आगा मुंतजर साहब उठे इलेक्शन के लिए, उस वक्त भी उनको हमने सपोर्ट किया, इस वक्त भी उनको सपोर्ट किया। आगा मुंतजर साहब अगर कल और किसी भी पार्टी में भी होंगे, एज अ पर्सन हम उनको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ही इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन और अच्छे लीडर हैं, लोगों से मास कनेक्ट है। As a person we have given vote, not as a party. Not at all. वहाँ एक और आपने नारे का जिक्र किया, वहाँ एक और नारा जो आपके फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स दे रहे थे, वो था कि पटन का बदला बडगाम में लेंगे। हाँ, वो असल में ऐसा था बिकॉज कोई उन दिनों किसी ने कोई क्लिप्स चलाई थी कि वो हमारे जो महमूद साहब हैं, जो अगेंस्ट मुंतजर साहब लड़ रहे थे, तो महमूद साहब ने काफ़ी कंपेन किया था पटन में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था। तो वो शायद, आपको पता है सेंटिमेंट्स होते हैं उसमें, तो लोगों ने सोचा होगा कि आगा साहब वहाँ गए थे बडगाम से मौलवी साहब को हराने के लिए, चलो यहाँ ये नारा भी चल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट क्यों नहीं था बडगाम में? क्योंकि आप अगर देखा जाए तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अलायंस भी है हकीम यासीन साहब के साथ। जी, देखिए, हमने एक्चुअली जब हमारी पार्टी ने जब हम बैठे तो when we were looking for the candidates, जब हमने देखा जिस हिसाब से हम ये देख रहे थे कि किस हिसाब से इलेक्शन जा रहा है, तो उस हिसाब से हमने मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त कैंडिडेट दे सकते हैं, क्योंकि हकीम साहब से भी बात हुई, तो जो बाकी भी हमारे अलायंस पार्टनर्स थे उनसे भी बात हुई। तो देखिए, इस इलेक्शन ऐसे ही नहीं लड़ा जाता है कि चलो उठाया किसी को भी है। You have to see a person who can tomorrow, stick with the party and stick with the
with the program of the party and everything. So we couldn't find a candidate. तो उसके बाद सजाद साहब ने डिसीजन लिया. उन्होंने कहा कि हम 2-4 लोगों को कहा कि आप देख लीजिए कि क्या ठीक रहेगा. तो हमने देखा कि मुंतज़र साहब ही अच्छे कैंडिडेट हैं. जो भी प्रेजेंट लॉट था, जो भी इलेक्शन लड़ रहा था, यंग है, मुझे लगता है मुस्तकबिल के लिए, बडगाम के लिए अच्छा रहेगा. पर्सनल परफॉर्मेंस अगर आपकी देखें, 2024 में आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट से पटन में इलेक्शन लड़ा जी. एक तकरीबन 500 वोट से आप वो इलेक्शन हारे हैं. What went wrong in Patan for you? क्या ऐसी गलती किया? See, it was not what went wrong in Patan with me. It was पूरे स्टेट में एक वेव सी बनाई गई. जम्मू में वेव बनी बीजेपी की, और कश्मीर में वेव बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की. बीजेपी ने जैसे रिलीजियस सेंटिमेंट पे इलेक्शन लड़ा, उसी हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर इलेक्शन लड़ा. बीजेपी ने कहा कि अगर हमें वोट देंगे तो हम हम धर्म का पालन करेंगे और धर्म का दिफा करेंगे. वैसे ही ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अगर आप इफ़ यू कैन पुल आउट द रील्स, उन्होंने भी तकरीबन यही सेक्टेरियन ग्राउंड्स पर ही इलेक्शन लड़ा. उन्होंने भी कहा कि हम मुसलमान, अगर हमारे साथ चलोगे तो मुसलमान रहोगे. तो बीजेपी ने जम्मू में कहा कि अगर बीजेपी के साथ तो हिंदू रहोगे. और जब आप क्या बताओ आपको, नौज़ुबिल्लाह, जब राम और अल्लाह की बात आएगी तो तब आपको पता है कि बहुत सारे लोग हथियार छोड़ जाते हैं. सो आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम, प्लस वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो इनका जो वो आर्ट है, इन्होंने कश्मीरी का नब्ज़, मुझे लगता है, पहचाना है कि जितना कश्मीरी को झूठ बोलोगे उतना कश्मीरी आपके पीछे पड़ेगा, चलेगा. क्योंकि हमने ओपनली, जो भी हमने इलेक्शन लड़ा, हमने ओपनली कहा कि व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स. हमने कहा कि किस हद तक हम बात कर सकते हैं, किस हद तक हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं. हमने ओपनली लोगों को कहा, लेकिन इन्होंने तो आसमान तक लोगों को पहुंचाया. और वो जैसे अब आप देख सकते हैं कि अब आप घूमते रहते हैं. आप, मुझे नहीं पता है कि आप फेयरली मेरे से इस बात का जवाब देंगे या नहीं देंगे. आप खुद देख सकते हैं कि लोग कितने बेजार हुए हैं इस वक्त, इन एवरीथिंग, चाहे पावर की बात हो, चाहे पानी की बात हो. अब हालिया में अगर आप देखें रिजर्वेशंस की बात हो या बाकी चीज़ों की बात, आपने देखा होगा जो चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम करेंगे, उस पर हर एक चीज़ पर मुकर रही है. और देखिए जवाब भी ये क्या दे रहे हैं, जवाब ये दे रहे हैं कि हमें गवर्नर साहब मतलब स्पेस नहीं दे रहा है, या गवर्नर साहब हमें बात ये मतलब काम करने नहीं दे रहे. हालिया में मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक छोटा सा चीज़ है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि उमर साहब में पावर है कि नहीं है. सनत नगर का फ्लाईओवर खोला गया. इट वॉज ड्यू दैट इसको गवर्नर साहब इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन उमर साहब को ये दिखाना था कि मैं भी एक वजन रखता हूँ. उनके 2 दिन इनॉग्रेशन से पहले ही इन्होंने कहा कि पब्लिक डिमांड की वजह से आप वो जो है फ्लाईओवर खोल दीजिए, और खोला आपने देखा होगा, खुल गया. तो मैं कहता हूं कि उमर साहब, अगर वहां आपको ये पावर है, तो जब लोगों के लिए कोई बात करनी है तो उस वक्त पावर क्यों नहीं है? देखिए ठीक है, विक्टिम कार्ड भी खेलना, तो कब तक? देखिए अल्टीमेटली हम तो लोगों के लिए यहाँ आए हैं. जब लोगों को राहत नहीं मिल रही है, मैं जब भी श्रीनगर में होता हूँ, जब भी कश्मीर में होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिफरेंट इलाकों में जाऊँ. कभी किसी की दावत की वजह से जाते हैं, कभी किसी जगह ताज़ियत होती है या कोई खुशी होती है, गम होती, जाते रहते हैं. लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो माशी, अगर आप देखेंगे, इफ यू वांट टू सी द अर्निंग्स एंड एवरीथिंग, इट्स गॉन जीरो.
अगर हमारे पास यहाँ चावल ना हो और बाकी चीज़ें ना हो, मुझे तो लगता है कि वी आर डेफिनेटली इन अ बिग प्रॉब्लम। पैसा नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं जिसकी वजह से लोगों में आसाइश मिल सकती है, वो स्कीम्स भी प्रॉपरली आज की गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचा नहीं रही है। अगर आप देखेंगे 300 से ज़्यादा स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि लोग बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, आई एम टोटली आई एम कंफ्यूज्ड। व्हाई आर दे डूइंग लाइक दिस? क्यों ये लोगों की हालत बद से बदतर बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया इमरान साहब सरकार को बने हुए, और आप मिनिस्टर थे पिछली बार, जो आपने देखा एक फुल फ्लेज स्टेट थी, एक ऐसी रियासत जिसके पास शायद हिंदुस्तान की बाकी तमाम रियासतों से ज्यादा पावर्स थे, इख्तियार थे। लेकिन आज एक यूनियन टेरिटरी है। मुश्किलें तो होंगी, वो आप शायद समझते होंगे क्योंकि आप सरकार में रहे। लेकिन 1 साल की परफॉर्मेंस को ओवरऑल किस तरीके से एसेस करते हैं? देखिए ये ठीक है कि 1 साल बहुत कम अरसा है परफॉर्मेंस देखने के लिए, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा, उनको पता था कि यूटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा, हमने इलेक्शन लड़ा, हमें पता था कि यूटी में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्टेट का वादा किया गया है लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। सो वी हैव टू टेक द प्रॉब्लम एज इट इज, राइट? सो आई डोंट नो इनकी सियासत कैसी रही है। समझ नहीं आ रहा है मुझे। यही कमरा गवाह है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन बड़े लोगों तक मेरी बात पहुंच सकती है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 96 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसी कमरे में बात हुई। एक दोस्त आए फारूक साहब के पास, यहीं इसी कमरे में बात हुई। उन्होंने कहा, फारूक साहब को कहा कि डोंट सी द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज व्हेन यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी यू कैन, इफ you know how to play with the opportunity, you can make it big. If you are not able to seize the opportunity, it can become small. ये कौन थे दोस्त? है दोस्त, अगर फारूक साहब इंटरव्यू सुनेंगे या बड़े उनके जो दरगज नेता है इंटरव्यू सुनेंगे, तो उस वक्त फारूक साहब ने अपॉर्चुनिटी सीज की और वो चीफ मिनिस्टर बने। इस वक्त भी उमर साहब ने अपॉर्चुनिटी सीज की और वो चीफ मिनिस्टर बने। जब वो लागू था उस वक्त की ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, देन विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो व्हेन यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इसको ऐसा चलाइए कि आपके फेवर में हो जाए। हर बात पर हम दिल्ली को कोस नहीं सकते। देखिए आपने इलेक्शन लड़ा है, विद ऑल योर कॉन्शियस यू हैव फॉट इलेक्शन इन AUT. So you are knowing what's going to happen. Now it's up to you. Now it depends on your वो जो है ना political skills, how much you can get for the people of Jammu and Kashmir. तो मुश्किलें हैं लेकिन यूनियन टेरिटरी में? Definitely, क्यों नहीं है मुश्किल? यूनियन टेरिटरी में तो बहुत सारी मुश्किलें, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है। तो रुकावट आती है काम करने में? देखिए मैं आई डोंट नो, मगर देखिए ना, मैं एक बात करूँ ना, अगर आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं, जेन्युइन काम व्हिच इज रियली नीडेड फॉर द पीपल ऑफ योर स्टेट और ऑफ योर यूटी, यूनियन टेरिटरी। सो जल्दी मैंने वापस किया ना, कहीं मैंने सोचा कि कोई धारा तो नहीं लग जाए इस पर। तो जब आपको पता है कि आपको ये काम करना है अंडर द लॉ, मुझे नहीं लगता है जो आपका IAS ऑफिसर है वो जुर्रत करेगा कि वो उस जो आपने जो स्कीम बनाई है या जो आप करना चाहते हैं कि उसको डीरेल करने की कोशिश करेगा। जुर्रत नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अंडर लॉ। इसमें कोई भी किसी भी किस्म का पानी अंदर नहीं जा सकता, राइट? सो फिर डर क्या? उमर साहब हमेशा कहते हैं कि हमें अफसर नहीं देते हैं। भाई आज से 2 साल पहले तो इन्हीं अफसरों ने काम करके तो
यही अफसर तो काम कर रहे थे ना। देखिए, आज लेजिटिमेसी दिला रहे हैं आप गवर्नर को। आज लोग कहते थे एम खतौस गवर्नर राजी जहां, आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? एम खतौस गवर्नर राजी जहां वर्तात गवर्नर राजस मस्ती ऐसी मई लुक काम करा इसनस वन द सेम द ऑफिसर्स हु हैज चेंज्ड। बट चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि यूटी सिस्टम में, यूटी मॉडल में ब्यूरोक्रेसी सबसे पावरफुल होती है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के दरमियान खेलते हैं और काम जो अपने मन मुताबिक करते हैं। कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए ना, कैसे हो सकता है? We are not living in the 60s when you used to have 5 channels which used to give you the news of the whole world. Today you have millions and billions of devices which can tell you who is playing around and who's trying to derail or who's trying to do whatever nonsense they want to do. नहीं हो सकता है। पूरा सिस्टम बना हुआ, कोई एक काम जो इस सरकार का आपको लगता हो कि काफी बेहतर किया है पिछले 1 साल में? I don't know. कोई काम आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सरकार ने किया है और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए? क्या बता सकता हूँ? दरबार में इतना टाइम दरबार में कि उस हिसाब से इन्होंने किया, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स देखेंगे तो आई डोंट नो। तो आपको इतना वक्त लग रहा है सोचने के लिए कि एक काम आपको आपके जहन में नहीं आ रहा कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 1 साल में किया? देख नहीं रहा। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर होता मैं बिल्कुल मुंह पर कहूंगा, मुझे नहीं लग रहा। हाल ही में 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम हुआ जिसमें एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा इशू था जी। और हर साल हम देखते हैं कि यहाँ एज रिलैक्स की जाती है 32 यूपीएससी पैटर्न पे है और उसके बाद 7 साल तक देते हैं ताकि वो तमाम तरह एस्पिरेंट्स भी एग्जाम दे पाए। लेकिन इस बार नहीं हुआ। और अगर इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो कई जगहों पे 42, 38। आप मुझे बताइए क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हमने फाइल भेज दी। कब भेजी? 2 दिसंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने फाइल वापस वो भी मैं जी। आप मुझे बताइए, जवानों की जिंदगी के साथ खेलना, 10 दिन पहले आप गवर्नर को ये भेजेंगे या 8 दिन पहले? इस गवर्नमेंट को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए था 2 महीने पहले से? क्या बात करते हैं आप? इट्स अ ब्लेम गेम। आपस में इन दोनों को, लोगों को, बेचारों को बर्बाद कर। जवान से ज्यादा हमारे पास क्या है बताइए? आई एम 52, हाउ मच विल आई लिव? आप बताइए ना मुझे। अल्टीमेटली इन्हीं को तो आगे चलाना है ना। जब आप जवान के लिए देखेंगे कि 6 दिन में मैं उसकी किस्मत का ये ना फैसला करूंगा, क्या बात करते हैं? इनको कहीं बाहर जाना होता है, मुल्क से बाहर जाना होता है, ये तो 2 महीने पहले एप्लीकेशन डालते हैं। और मेरा जवान डिजर्व करता है 4 दिन पहले एप्लीकेशन। क्या बात करते हैं? प्रायोरिटीज ही नहीं इनके पास। ज्यादा तो ये श्रीनगर से बाहर ही रहते हैं। आप देख लीजिए, पूछिए आप, इनका तो सीधे पता चल जाएगा, बिकॉज इनका तो इनसे नहीं पूछना है, इनको सीधे एक सिक्योरिटी वाले भी कहाँ कहेंगे कि ये कहाँ जाते हैं। एनीवेज, यहाँ तो कम ही रहते हैं। ये सब बकवास है। हम खेल रहे हैं सबके साथ और हमें ये लग रहा है कि कोई किसी के पास दिमाग नहीं है। यू नो, दे जस्ट, क्या बात करते हैं? जब कोई किसी चीज की प्रोडक्ट, लेट टेल मी वन थिंग, इट्स विंटर्स हियर, right? And you're going to stay in winters here. Is it true? Yes. आपने 1 महीना पहले से ही तैयारी नहीं की है कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है? धोखा देने की बात, धोखा है।
एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंटरनल रिफ्ट भी देखने को मिला, और वो इशू आपकी पार्टी भी आगे चलाती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी चलाती है, दैट इज रिजर्वेशन। जी। और नौजवान कहते हैं कि रैशनलाइज होना चाहिए, कश्मीर के नौजवान कहते हैं रैशनलाइज होना चाहिए, आपकी पार्टी भी उस पर बात करती है। व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए, हर अकल वाला कहता है कि ये रैशनलाइज होना चाहिए। इट्स नथिंग टू डू विद कि कश्मीर का या रैशनलाइजेशन तो होनी ही होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जो ये ओपन मेरिट में आ रहे हैं, इनका क्या करें? अगर सबको हमें ये देना है, हमें अपीजमेंट करनी है, चलो जी अब एक तबके को देंगे, दूसरे तबके को देंगे, ये जो जनरल कैटेगरी वाले जाएंगे कहां? ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला बहुत बढ़ जाएगा, न सिर्फ कश्मीर में, ऑल ओवर इंडिया। देखिए, at the end of the day, you know, it is talent. Talent आपको नौकरी देना चाहिए, ना कि आप आप कहेंगे जी मैं फलानी जगह से हूँ, फलानी जगह से। आप मुझे बताइए, जो फलानी जगह वाले हैं, ये पहले नहीं थे जब रिजर्वेशन नहीं थी? अपने टैलेंट की वजह से अच्छी अच्छी जगहों पर नहीं आए। It's a high time we have to think about it. बट इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, यानी वो लोग जो उन कम्युनिटी से आते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, या उन जगहों से आते हैं जहां शायद श्रीनगर जैसी फैसिलिटी नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट भी करना है, उन्हें वो स्पेस भी देनी है, लेकिन उस हिसाब से भी नहीं कि जो एक आदमी है, जो हकदार है, उसका हक मारा जाए। अरे मैंने तो ये भी सुना कि ये इनके लिए ये फैसिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि एंट्री लेवल पर, बाद में भी, बट आफ्टर एवरी लेवल। ये मुझे बताइए, ये कहाँ का कानून है? आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ का कानून है? हर स्टेप पर जब आप इनको देंगे, तो बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ? अब कश्मीरी पढ़ा लिखा वो बाहर जाना चाहता है, जब वो बाहर जाना चाहता है तो उसको तो पहले 1 साल लग जाता है पासपोर्ट ढूंढने में, क्योंकि उसको कभी कहते हैं मामा था तेरा, ताया था एक क्या बच्चा था, ये था वो था। पासपोर्ट उसको साल भर नहीं मिलता है, साल भर में उसकी एज डिफरेंस हो जाती है, वो जब बाहर जाता है तो उसको वहाँ भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो बेचारा इसको हैंगिंग करके रखा है। ये मुझे लगता है एक किस्म की अजियत चल रही है, which has to be addressed। तो जो खबरें आ रही है, क्योंकि अभी तक क्लियर इस पे किसी ने बात नहीं की, एटलीस्ट सरकार ने बात नहीं की, कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कुछ परसेंटेज और रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया से कुछ परसेंटेज काट के ओपन मेरिट की परसेंटेज को बढ़ा देंगे। तो अल्लाह ने दीजिए ना, सामने पहले ही क्यों बात करें? लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू डू। क्योंकि अगर अभी हम बात करेंगे तो बेवक्तन बात हो जाएगी। लेट देम कम विद समथिंग। आई थिंक ये काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखते हैं कि ये जो बुद्धिमान लोग बैठे हैं, देखते हैं इनकी तरफ से क्या होना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस हिसाब से सरकार चल रही है, या जिस हिसाब से ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का है, डू यू रिग्रेट कि आपने पटन का इलेक्शन हारा? Oh नहीं, no, not at all. Not at all. Not at all. I think it was a blessing in disguise. Very frankly, I'm telling you. I have no regrets. कि अच्छा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तूफान में बचाया। जो जहाँ की सरकार डिसएम्पावर्ड हो, जो सरकार जलील हो रही हो सड़कों पर, एक अपोजिशन के एमएलए का क्या हालत होती। I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रही है पटन में अभी सरकार या सूरत हाल? ठीक है, देखिए मैंने कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वही इस वक्त उन्हीं पर ये जो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जब मैं पटन में था तो मैंने ये छोटे मसले तो उन्हीं दिनों हल कर दिए थे, जो सड़कों के मसले हैं वगैरह। मैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए I was aiming for permanent water supply. I was aiming for the highway to be taken care of. I was aiming for educational sector. I was aiming for sports facilities for people and everything. वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी पे हाँ, बस थोड़ा सा फंड्स नहीं दे रही है आजकल की सरकार,
तो उसी की वो डिले चल रहा है, बाकी तो ठीक है। बाकी रोजमर्रा की तो आपको प्रॉब्लम्स हैं ही, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एलिवेटेड आ रही हैं, या लोगों को डिफरेंट छोटे छोटे मसाइल जो है, लैंड इश्यूज एंड दिस थिंग, वो तो चलता ही रहता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मेजर अलार्मिंग चीज है कि जो भी ऑपोजिशन में होता है उनका काम है अपोज करना, और आज भी हम देखते हैं कि ऑपोजिशन जमातें बढ़ चढ़ के बात करती है सरकार के बारे में। अगर आप सरकार में होते, क्योंकि आपने भी सरकार चलाई है, सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो क्या चीजें हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज हैं वो इस सिनेरियो में की जा सकती? देखिए एक चीज तो है, देखिए वी हैव अ मॉडल ऑफ दिल्ली इन फ्रंट ऑफ अस, जो दिल्ली की यूनिटी रही है। देखिए कुछ चीजें हैं जो उमर साहब उनको दिल्ली कभी ना नहीं कह सकते, जैसे प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, फॉर एग्जांपल वाटर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बेटर हेल्थ केयर, दैट टू अफोर्डेबल। यही दो चार चीजें हैं जो गवर्नेंस फ्रंट पे, गवर्नर फ्रंट वही तो है ना। बाकी उमर साहब कहेंगे मुझे डंडा जल्दी दे दो, आई डोंट नो व्हेन इधर दे हैव प्रॉमिस्ड हिम कि उमर साहब आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ, हम आपको स्टेट दे देंगे, तभी जाकर एवरी टाइम ही इज सेइंग कि गिव मी होम एंड आई विल शो यू नथिंग विल हैपन, गिव मी होम। आपने देखा हो बाकी कोई चीज की नहीं है प्रॉब्लम, सिर्फ गिव मी होम। पुलिस, हाँ वही ना, होम दैट मींस पुलिस, दैट मींस कहीं कहीं पर भेजियो डंड बकारक सरी से बच्चे सजाद से वनान के शुक्र करियो अमन निश्चौन पुलिस ओए मैं लिखना वन किम कह दूशन लिहाज मैं इन्हीं के टाइम में तो लोगों को गायब करते थे, कोई टाइम नहीं था, मैक्सिमम जो लोग गायब हुए तो इन्हीं के टाइम में तो गायब हुए। एनीवेज वो छोड़ दीजिए, बट काम हो सकता है, काम हो सकता है, ये नहीं है कि काम नहीं हो सकता, काम हो सकता है बहुत सारा काम। What is your take on statehood and especially Article 370 and 35? देखिए टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मुझे गालियां भी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा गालियां पड़ेंगी, क्योंकि मैं भी इसका एक जमाने में मैं भी कहता था कि मैं खून दे देंगे लेकिन 370 नहीं दे देंगे। 370-35 से तो आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों को अब अपने बच्चों को नहीं आएगा। नहीं, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, as a layman, I'm not speaking on behalf of my party or there, क्योंकि आपने कहा एक इनफॉर्मल डिस्कशन है, मुझे नहीं लगता है 317 या 35 से आएगा। हाँ स्टेटहुड आ जाएगा, व्हाट इज द टाइम आई डोंट नो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टेटहुड आ जाएगा, बिकॉज इट वाज नॉट मिस्टर अमित शाह who only said this. He, as a Home Minister of India, on the floor of the House has said it. So on the floor of the House, when you say something, it's the commitment. It's a commitment, or not of an individual, of the chair. So उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह उस पर और मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, the more we go and more we try to tell people कि statehood नहीं है, statehood नहीं है, statehood उमर साहब, इमरान साहब, सजाद साहब या और किसी साहब की वजह से नहीं आएगी। स्टेटहुड तब आएगी जब दिल्ली खुद चाहेगा कि हमें कश्मीर को एम्पावर करना है और इनको स्टेटहुड देना है। आप कितना भी प्रेशर दिल्ली को करो कि हमें पर स्टेटहुड दो, वो तब तक नहीं देगी जब तक उन्होंने जो फ्रेमवर्क, जो जिस हिसाब की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है, जब तक कि उनके वो पूरी तरह से, मुझे लगता है एक किस्म की वो जो लगे ना जो शतरंज में, जब तक कि उनके वो पूरे पूरा जाल नहीं बिछेगा तब तक वो स्टेटहुड नहीं देंगे। आप कुछ भी कीजिए, पूरा कश्मीर का कश्मीर बाहर निकले नहीं। जो ब्लंटली सेड कि 370 नहीं आएगा, लेकिन जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, जो आपके पैटर्न हैं, आपने देखिए, आपने मुझे एज अ इंडिविजुअल, देखिए आश तो सबको है, एवरीबॉडी वांट्स इट, लेकिन आई डोंट सी इमरान अंसारी, आई डोंट सी 370. If tomorrow Congress comes, they will not, because you can see it कि उनका लीडर, एक बार उससे क्वेश्चन कीजिए आपका 370 के बारे में क्या है। देखिए ना, 6 मेंबर तो नहीं ला सकते,
6 मेंबर तो नहीं ला सकते। अगर हमें अब किसी बड़े ग्रुप के साथ हाथ मिलाना है तो बीजेपी के बाद अगर कोई बड़ा ग्रुप वो कांग्रेस एंड इट्स एलाइज है। आप उनमें से पहले कंसेंसस बनवाइए कि 370 के लिए आप बात कीजिए। आप अगर 40 मेंबर को खड़ा कर सकते हैं जो कहेंगे जी 370 को वापस लाएंगे, 35 को वापस लाएंगे, तब जाके हमें भी लगेगा कि कोई मूवमेंट हो रही है। सिर्फ मुंह से कहना कि 370 वापस लाना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचाना है, ऐसे नहीं होगा। चलिए छोड़ दीजिए, कोई नहीं बोले, सिर्फ राहुल गांधी बोले कि मैं कमिटमेंट करता हूं नेशन के साथ कि अगर कभी, ये भी नहीं कहे कि अगर कभी हमारी सरकार आई हम 370 और 35 से वापस दे देंगे, पिछला अब हम सियासत छोड़ देंगे। नहीं कहेंगे? मैं कह रहा हूं हम सियासत छोड़ देंगे, हम उनके पीछे पीछे चलना शुरू करेंगे। तो क्या कोशिश भी नहीं करे कश्मीरी लीडर्स 370 या 35 से की बात करने की या उसके लिए कुछ करने की? नहीं, आप तो यहां बात करें ना 370 और 35 की लोगों को आप, यू वांट पीपल टू फाइट फॉर इट, द लीडर्स डोंट वांट टू फाइट फॉर इट, लीडर्स डोंट वांट टू फाइट फॉर इट। उमर साहब के कितने दोस्त हैं आप मुझे बताइए पार्लियामेंट में? कभी इसने अपने हम फिक्र दोस्तों को बुलाया, कहा यार मेरे साथ बैठो चाय पिएंगे, मेरी भी तो बात सुनो, मेरी भी तो दुहाई सुनो? ऐसी कोई बात हुई है? अगर आप मुझे बताइए 19 से लेकर मैं आज तक के डेट तक आप क्या कोई ऐसी पहल हुई? लीडर बनोगे आप, एमएलए बनोगे आप, चीफ मिनिस्टर बनोगे आप, उसके बाद भी लोगों को कहोगे कि चलो यार मरने के लिए सड़कों पर उतरो, 370 वापस लाना। कैसे होगा यार? ऐसे नहीं होता। So you as an individual presently see कि 370 वापस नहीं आ सकता, चांस नहीं है, बिकॉज कहां से चांस बन सकता है सर? आप मुझे बताइए ना, कहां, आप बताइए कहां हो रहा है? दिल्ली ने 370 लिया, ये दिल्ली के साथ बात कर रही है, आप लोगों को यहाँ कह रहे हो कि हमारा 370 लिया, हमारी उसकी लड़ाई। कहां लड़ाई चल रही है आप बताइए ना मुझे, बताइए ना, कहीं कहीं पहल हुई है क्या? जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियां भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपोरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज बात करते हैं। कैसी बात है, सटनली बात करनी। तो 2 एमपीज 3 एमपीज क्या बात करेंगे? हाँ देखिए, मेरे सवाल जवाब जो मैं ही कह रहा था आपको, तो कंसेंसस बनाइए ना, तो कंसेंसस बनाइए ना, पार्लियामेंट में नहीं वापस देना है ना, देना है कि नहीं देना है, कंसेंसस बनाइए। आपको तो बहुत सारी डिप्लोमेसीज आती है, जब आपको मसले होते हैं वगैरह होते हैं, उसमें तो आप बैठते हैं आपस में, तब तो ना बीजेपी होता है, ना वीएचपी होता है, ना आरएसएस ना होता है, ना शिवसेना होता है, तब तो आप सब इकट्ठे होते हैं। आज क्यों इधर ये इस पर क्यों नहीं? क्योंकि इनको पता है आना नहीं है। Sir, it may be a different one if you don't want to answer. आप आगरउल्ला मेहदी को किस तरीके से देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मुबाज़ाकात बात करते हैं और थोड़ा डिफरेंट स्टांस है उनका आजकल। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। उनको दिया गया है काम कि आप एक ऐसा नैरेटिव चलाओ ताकि लोग कहें कि रोला साहब हमारे हक में बात कर रहे हैं, हम यहाँ दूसरा नैरेटिव चलाएंगे कि हमें चोक किया जा रहा है, हमें काम ये सारा मैच फिक्सिंग है। आप एज ए जर्नलिस्ट मुझे बताइए, लेट्स बी फ्रैंकली बात किया करो। अगर कोई ताकत उसके पीछे ना हो, जिस हिसाब से वो जाते हैं पार्लियामेंट में, जाते हैं
और पार्लियामेंट में बातें करते हैं, या बाकी कुछ लोग भी हैं, सिर्फ रोहला साहब नहीं, हमारे एक और एमपी साहब हैं, वो भी, रशीद साहब। हाँ वो भी आते हैं करते हैं। तो आपका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रुहुल्लाह मेहदी आपस में ही ये एक गेम प्लान है ना, एक मेंबर है ना इस पार्टी की, isn't he the member of national conference? यस ही So, इज। मेरे वालिद साहब की डिफरेंसेस होगी एनसी के साथ, उन्होंने रिजाइन दिया, रिजाइन देने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन हार गए, लेकिन बाद में इलेक्शन लड़ा दोबारा जीत गए। तो अगर आपको बराबरी नहीं है किसी के साथ तो क्यों चल रहे हैं? यू कांट कीप, यू नो, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। उनकी सियासत मुझे समझ नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाट। यू नो हिम पर्सनली? ओह सर्टेनली आई डू। सो कैसे हैं एज अ पर्सन? He is a normal person. I had not had so big conversations with him. I have no idea. जो वो बातें कर रहे हैं उनका अपना कुछ कोई इश्यूज होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बाकी वो कह रहे हैं। बाकी वो जो ये कहना कि आई डोंट नो, छोड़ दीजिए, इनका अपना पार्टी का मसला है, आगे बोलिए। चले आपकी बात करते हैं। इमरान रजा अंसारी ने पहला इलेक्शन लड़ा पीडीपी की टिकट से, जी जी, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता और आपको मंत्री भी बनाया। उस वक्त अगर देखा जाए तो एक अच्छे बड़े मार्जिन से आप वो इलेक्शन जीते थे। सो एज ए मिनिस्टर क्या कुछ काम किए आपने? आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, देखिए अकम्पलिशमेंट्स। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आईटी जो था ना, जिस दिन मैंने मिनिस्ट्री संभाली, आईटी का काम उस वक्त यही था कि लैंड सिस्टम कहीं बैठा है सेक्रेटरीट में या कुछ हुआ है, वही काम था जी। इसके कमरे में इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसके कमरे नहीं चल रहा, ये राउटर जी उधर लगाओ जी, ये जी उधर लगाओ। हमने बाज़ाब्ता तौर पर डाटा सेंटर शुरू किया। हमने इनको कहा हम डिजिटाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो आप ई ऑफिस वगैरह देख रहे हैं, अगर आप इनिशियल ऑर्डर इसका पढ़ेंगे, वो इनिशियल ऑर्डर बंदे हकीर के हाथों से ही हुआ है। तो उससे पहले तिमरों सा युतियों था सामुचो। ये मचा ये ऐसा ये तार छठी की छा बे ये रिजल्ट ये खोता सर्वर आसान था अवेलेबल कर खोता ये ना खोता बस युत योत अशकोर पत देन वी स्टार्टेड। आई हैड अ वेरी अमेजिंग टीम जो कि आईटी नोइंग थे, जो whom I picked up from big universities of India, अपने लोकल कश्मीरी से। अब मुझे नहीं पता उन बेचारों का भी क्या हाल होगा, शायद उनको भी लेबर लगी होगी, ये पीडीपी वाले हैं या इमरान अंसारी ने लाए हैं, बट वी डिड अ वंडरफुल वर्क। जो आज आप देख रहे हैं जो ई ऑफिस वगैरह, इट्स ऑल डन बाय अस। इट्स ऑल डन। ओह यस, इट वाज ऑल डन बाय अस। और हम रहे कितने साल, 2 साल हमारे तो हुकूमत रही। स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही हुआ, स्पोर्ट्स में कुछ स्टेडियम्स लाए, वो लाए, ऑस्ट्रोटर्फ वगैरह किया, बख्शी स्टेडियम को और अपना जम्मू वाले स्टेडियम को हमने पूरा रिवैम्प किया। अगर आपने देखा होगा, आई डोंट नो हैव यू बीन देयर और नॉट, 100 करोड़ रुपए तो इनमें भी लगा दिए। तो फिर क्या डिफरेंसेस हुई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ? एक लॉन्ग एसोसिएशन थी आपके वालिद साहब या मेरी सिर्फ डिफरेंसेस मेरी ये हुई कि इट बिकेम मोर ऑफ अ फैमिली ओरिएंटेड पार्टी। क्या हर पार्टी ऐसी नहीं? देखिए है, हर पार्टी तकरीबन ऐसे है, लेकिन वहाँ बहुत सारा ज़्यादा इंटरवेंशन था। वहाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि वहाँ मामा भी था, मासू साहब भी थे, मम्मी भी थी, ये भी था, वो भी था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट यू नो उनको। और पीडीपी वालों को लगता था कि जो भी इलेक्शन लड़के आया है वो हमारे रहमो करम पे इलेक्शन यू नो लड़के आया है। So they would at times they would treat people as if you know वो उन पर मेहरबानी करें कि उनको वो मिनिस्टर्स वगैरह बना रहे। तो नहीं बनी नहीं बात नहीं। कोशिश की, हाँ बहुत बार कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, बहुत बार कोशिश की।
नहीं हुआ। नहीं हो पाया। वो बिजी थे अपने लोगों को रिहैबिलिटेट करने में, because everybody has become jobless, kind of, so they wanted to do that. You joined पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जब जी, आपने जी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तर्क किया, छोड़ दिया, रिजाइन किया, आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। जी एक लंबी एसोसिएशन है। आपके वालिद साहब ने जी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को शुरू करने में गनी लोन साहब का जी। साथ दिया है 1978 में। जी देन ही जॉइंड कांग्रेस, देन ही जॉइंड लोन साहब ऑल्सो, हाँ, लोन साहब देन वो तो एक सफर था। फिर इफ्तिखार साहब ने पीडीपी ज्वाइन किया, जी। फिर आपने पीडीपी ज्वाइन किया, Yeah. फिर आप पीसी में आए, तो वो साइकिल कंप्लीट हो गया। ये पार्टी बदलने का सिलसिला क्यों है? देखिए, ये पार्टी बदलने का सिलसिला नहीं है ना, ये कंफर्टेबिलिटी होती है। देखना होता है कि कौन आदमी जिसके साथ चल रहे हो कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा लोगों की मदद के लिए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना है कि लोगों को कैसे राहत मिले। ये नहीं है कि मैं एक पार्टी में हूं, मुझे बड़ा ओहदा मिला है तो बस यही है। मुझे लोगों का देखना है ना। आप लोगों के लिए आते हैं ना, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एवरीथिंग। मेरी पीर मुरीदी है, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन लिव माई लाइफ। बट अब किसी एरिया के साथ, किसी इलाके के साथ आप जुड़े हैं, कुछ डिफरेंट इलाकों से आपके साथ लोग जुड़े हैं, उनका भी तो देखना है ना, उनका भी तो देखना है ना। देखिए ना, अब जैसे आप किसी पार्टी में हो तो वो पहले ही आपके खिलाफ एक और आदमी को खड़ा करते हैं, और उसको जो खड़ा किया तो बाद में तीसरे को खड़ा करते हैं। दे ऑलवेज कीप द ऑप्शंस कि हो सकता है कुछ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सजाद साहब के यहाँ अपने पीसी में हमने देखा, दे गिव यू अ फ्री हैंड इन डीलिंग विद द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यू हैव। यहाँ सफोकेशन नहीं, बात सुनी जाती। तो यही वजह रही है। Well, and I'm a free bird. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुर बनाया है, इंशाल्लाह एंड तक खुद ही चलेंगे। जहाँ लोगों को फ़ायदा देना होगा, चाहे मेरा सर भी कट जाए, मैं सर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। जो भी कॉम्बिनेशन हो, जैसी भी कॉम्बिनेशन हो, लोगों को ऐश कराऊँगा। आप भी उस अलायंस में थे ना, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस थी? बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे। कैसी अलायंस थी वो? कैसी अलायंस होती है? गवर्नेंस के लिए अलायंस हुई। कुछ मुद्दे मुफ्ती साहब ने रखे थे which were never disclosed to us, which were only disclosed to Mr. Hasib Drabu. He was the person who जिन्होंने 2-3 महीने लगाकर एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया। वो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया। ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके बीजेपी के साथ भी इनका अच्छा चल रहा था। मुझे लगता है बाद में वो जो, देखिए, बीजेपी की जो विचारधारा है, दे आर हिंदू सेंट्रिक, राइट? तो याद होगा आपको एक किस्सा हुआ जिसमें 1-2 मिनिस्टर्स को रिजाइन करना है, कठुआ रेप केस। तो बाद में महबूबा जी ने उनसे रिजाइन शायद मांगा था। तो ये उसी दिन इसके दिन लिखे गए कि ये अलायंस टूटना है, मतलब गवर्नमेंट टूटनी, बिकॉज दे वोंट बज फ्रॉम देयर। जो बीजेपी है, जो उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य पर चलते हैं। वो अपने इस पर अड़े रहे। महबूबा जी वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि उनसे इख्तियार छीना जाएगा। वो छीना गया। जी। तो वो अलायंस से लोगों को फायदा हुआ? वेल, इन द सेंस ट्राई किया गया था, और भी काफ़ी हद तक भी थोड़ा सा सिचुएशन भी ठीक हो गई थी, थोड़ा सा बिजनेस भी कश्मीर में ठीक हो गया था। कुछ जो प्रोजेक्ट्स प्लेज हुए थे वो भी ऑन ट्रैक चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला को और कुछ मंजूर था, डिफरेंट प्लान थे। देन 2019 हुआ। शायद
किसी ने सोचा नहीं था कि दफा 370 को मंजूर किया जाए? never. कुछ Never. इंडिकेशन थी? No, not at all. I was, you won't believe this. I was supposed to fly to London that day. मेरी टिकट थी. 5 अगस्त को। हाँ, I was flying to. I'll show you the ticket also. I was flying to London with my family. तो मैं सुबह देखता हूँ मुझे यहाँ खड़े हो गए, तो मैंने कहा कहाँ चलना है? कहा जनाब चलना है। मैंने कहा मुझे क्या करना है? कहा कपड़े साथ उठाओ। तो क्यों, फोन तो चल नहीं रहे थे, फोन तो इन्होंने बंद कर रखे। लेकिन किस्मत वाले कुछ लोग थे जिनको घर में ही रखा और फोन भी रखा। आप इशारतन बात करते हैं, अगर खुल के बोलेंगे तो नहीं, आप ज्यादा चलिए बेहतर ना। रहेगा। फिर कहाँ ले गए आपको, कहाँ डिटेन किया गया? सेंटूर में। और भी कई सारे लीडर्स वहां थे। हमारे बाद साहब आना शुरू हो गए। पहले कैदी थे सजाद साहब जी। सजाद साहब को मैंने पहले, ही वाज द फर्स्ट, देन वहीद अपना वहीद रहमान परा, एमएलए पुलवामा। या देन आफ्टर दैट आई केम। बाद में आते गए, उस 3-4 दिनों में आते रहे लोग। कितने टाइम के लिए थे? मैं 29 दिन था। उसके बाद हाउस अरेस्ट? उसके बाद मुझे हाउस अरेस्ट किया जी। कैसे गुजारते थे वो दिन वहां? तब तो आप फ्री बर्ड नहीं थे। देखिए, अगर आप घर में भी बंद रखेंगे तो वो तो जैसे अब आपने अभी कहा ना कि हम फ्री बर्ड, बट वो 5 नहीं, अगस्त ने बड़े बड़े फ्री बर्ड्स को भी नहीं, कैच उस कर हिसाब दिया। से नहीं। ये वो हिसाब से नहीं है। अब हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। रखा जी बंद, खाना खिलाया, आराम किया। किसी ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि दफा 370 को मंजूर। नो, नॉट एट ऑल। नहीं, दफा 370 का तो था ही, वैसे ये तो खोखला ही हो चुका था। यूटी का किसी को ये नहीं था, रिमोटेस्ट। दफा 370 का तो पिछले 2-3 साल उससे पहले चल रहा था कि अब इसमें रखा ही नहीं है, अब तो लेट्स फिनिश दिस वर्ड ऑल्सो। बट यूट्यूब करना, फिनिश दिस वर्ड ऑल्सो मतलब अब तो ये एक जुमला ही रह गया था ना। 370 कश्मीरियों के पास था ही नहीं कुछ। नौकरियां महफूज थी, जमीन महफूज थी। कहाँ थी? कागज निकलवाइए ना, कहाँ थी? जिनको देना था उनको क्या कहते थे? कहते फलानी के साथ कोलैबोरेशन करो, होगी तेरी से। क्या बात कर, बस अपने आप को बहलाया नहीं करो। फिर टेक द प्रॉब्लम एज द प्रॉब्लम। ये नहीं को किए, खत्म किया था सब कुछ। होटल देना था सूरीज को, क्या नाम है ये वाला, क्या नाम है, ओबरॉय। उन्हीं के रिश्तेदार को कहा कि जी तुम ये करो, बाद में शेयर सारे ट्रांसफर करो। वो क्या होता, बताओ ना। वो कहां से? वो इनको आता है खेलना इन चीजों के साथ। क्या बात। Then why People's Conference after 2019? Yeah, after when you left People's Democratic Party, why not another alternative? Like एक नई तंजीम बनी थी और उनको अब बड़े नजदीकी से जानते भी थे। वो पीडीपी से ही रेबल करके निकले थे। कौन? अपनी पार्टी। क्योंकि उसमें तो अपनी पार्टी तो उसके बाद बनी ना, जब मैंने पीसी के। हाँ, उसके बाद बनी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ उसमें भी वही लीडर्स थे जिनके आपकी तरह खदशात थे, शायद वो भी पीडीपी से निकले। नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर बनना था ना, मुझे नहीं बनना था। मुझे काम करना था, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था। वो जो निकले थे वो बागडोर संभालने के लिए निकले, मैं निकला था काम करने के लिए। फिर पीएचडी बनती है। हाँ, पीएचडी, हाँ, ये जब बनी ना, बड़े दिल से बनी इन्होंने, बाज़ाब्ता तौर पर। डू यू गिव क्रेडिट उसका किसको देते हैं आप, पीएचडी बनाने का? सजाद साहब ने मूड किया आइडिया, कहा कि अब हम डिसएम्पावर हो गए वगैरह हो गए। लेकिन वहां भी उन्होंने किया ना, वो 2 बाप बेटे ने, उन्होंने कहा हम जी बॉस है, जो हम कहेंगे कि वैसे ही चलना पड़ेगा। तो आज कौन चलता है? ये वैसी बात हुई ना जनाब, ये युवराज है, राज नहीं रहा लेकिन अभी युवराज है। किसी एक साहब ने मेरे को कहा एक दिन जहाज में, कहा सारी साहब आप युवराज से नहीं मिले? तो आप बधाएं भाई देखने लगे। कहा कौन युवराज? कहा जी मेरा बेटा। कहा अरे इसका नाम तो ये है ना। कहा लेकिन युवराज है ना। कहा हमारे सबके बेटे युवराज है अपने अपने घर में।
शायद समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाहता So you are also blaming कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर वो PAGD को तोड़ा. हूँ. यस बिकॉज यू नो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे किसी को. अरे भाई साहब ऐसी ऐसी जगहों पर उन्होंने कैंडिडेट्स खड़ा करे जहां उनके नाम भी नहीं पता थे कि इस जगह को क्या है, इसमें इसकी टोपोग्राफी क्या है, इसमें किस टाइप का वोटर है. नहीं जी ये भी वो पता है क्या कर रहे थे कि हमने जी उससे पहले शायद पार्लियामेंट इलेक्शन. हाँ वो कह रहे थे जी चूंकि हमने पार्लियामेंट जीता है, जिस हिसाब ने हमने पार्लियामेंट जीता है उसी हिसाब से जी ये करो. DDC इलेक्शन की बात हाँ कर रहे डीडीसी हैं. इलेक्शन. हाँ उधर ही तो सब कुछ हुआ ना, डीडीसी पर ही तो सब कुछ हुआ. बट DDC PAGD ने एक साथ लड़ा. कहाँ लड़ा फिर? सब ने प्रॉक्सीज उठाए. जहां नेशनल ने PDP को कहा कि आप लड़ो, वहां प्रॉक्सी लगाया. जहां हमें कहा वहां भी प्रॉक्सी लगाया. वो तो सारा यही था. आपका रिलेशनशिप कैसा था आपके मरहूम वालिद साहब के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या उन्होंने आपको पुश किया था सियासत में आने के लिए? No, never. I used to help him in the sense like मुझे पहले ही से ही था because you know social we are in social service with religious this thing though. Yeah, it's like being in politics is a support for that, so that you know जो भी जो लोग आते हैं उनके काम वाम हो जाए. No, he never pushed me. बात होती थी सियासत को लेके वालिद साहब के साथ? 96 के बाद जनाब जो भी सियासत कश्मीर की चली इसी कमरे में चली जहां आप बैठे. 96 से started in 93 when all the leaders were hiding in Jammu and all this stuff. We used to get them here, we used to have meetings and everything. इसी कमरे में ये कमरा गवाह है. इस कमरे में गोलियां भी चली हैं. So many times, you know. आप हमें डरा रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं वो हुआ है. I think there must be still some marks. Anyways, ये historical कमरा है. बहुत सारी चीजें इसमें हुई. आपकी फैमिली 90s में मूव हुई? Well, no, we didn't move. Just I went to study in Jamia Millia. My sister and everybody was here. My brother was studying in Bishop Cotton in Simla. House was open. Everybody was here. The way you are seeing it. Yeah, in winters we would go to, my dad would come to Delhi. Other was everything. 90s का पीरियड याद है? बिल्कुल याद है. जब भी छुट्टियों में आता था सिर्फ गोलियां चल रही होती थी, कभी ग्रेनेड या कभी वो रॉकेट लॉन्चर चलता था. I would have shown you my छत दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें बिल्कुल वो बन गया है, जाली जैसी बन गई थी. Now that we changed that. और बहुत चीजें देखी. क्या होता था क्योंकि तब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे वो ज्यादा थ्रेट में थे जी, वो ज्यादा टारगेट थे. नहीं ये घर तो बहुत ज्यादा टारगेट रहा. आई थिंक मस्ट बी मोर देन 300 FIRs कि इस घर पर कितने अटैक हुए, कितने ग्रेनेड ब्लास्ट हुए. आपके वालिद साहब को भी थ्रेट था? They tried to assassinate him 3 times. 3 times. Yes. Then whenever we used to be here, हम वहाँ बाग में बैठे होते थे तो you know people would fire. I don't know कहाँ से आते थे तो चल रहा है. वो दौर भी चला गया. अब वो दौर वाले भी मेन स्ट्रीम में आ गए. इंसेंटिव देखा हिंदुस्तान देखिए क्या भारत क्या है. जिनने हमारे 40 साल लोगों ने जाया किए वो आज उन्हीं के साथ बैठे हैं जिनके साथ वो गोलाबारी करते थे, जिनकी लवाहिकीन कौन को उन्होंने मरवाया. विशाल भारत, बिग हार्ट. तो तांस करा हले चुना तांस क्या इसकार है हले जिमो 40 वरी जाय कर क्वेश्चन तिम छना आज across the table बिहित छा बिहित कि नच भी अतल भी कुछ तांस तो which how big heart it is India. शुनु उम्रस तगान यमन सिर्फ एंगेज करन क्यूटी मन जी देना हनस चूता कि ऐश करना हनस क्या करो तागुन दिगाइछ कैस ना
Why are you laughing? I'm telling you the क्योंकि truth. आप जो बातें बोल रहे हैं 40 साल हुए, ये हुआ। हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी एक छोटे टाइम के लिए अलायंस किया जमात इस्लामी के साथ, फ्रैक्शन ऑफ जमात इस्लामी, फिर वो अलायंस टूट गया फिर से। जी, जब अलायंस हुआ तो तब बड़ी बातें की गई कि ये अलायंस लार्जर कॉज के लिए है, फिर वो तदरों ने आखिर poses. बलान यमन ज्यादा बोड़ बार माटम थोल होमुत दिल वालो नश माटम थोल छुना ये कि तो बेहतर वनित तो वो मै तो वन बनान तिमन निश बनान आई एम सॉरी लेट मी रिफ्रेज इट दे हैव अ बिगर दिस थिंग छुना आयक न बराबरी द्राई अस करो इनवाइट अस दोप सारी करान अस दोप असी क्या रोजो पात अस करो अलायंस चलो न बट नो रिग्रेट्स सान तरफ न गई कह गलती न कोर अस तिस कमिटमेंट तिस बलाया कि ये पगह कयामत तान रटान करो कोशिश चलो। आपके बारे में कहा जाता है अंसारी साहब कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सबसे ज्यादा नजदीक इमरान रजा अंसारी है। इज इट ट्रू? नजदीकी इन व्हाट सेंस? पॉलिटिकली, पर्सनली बीजेपी के क्लोज है? नहीं, बीजेपी के लीडरशिप के क्लोज है तो मैं सबको जानता, काम किया है भाई साहब इनके साथ, काम किया है। आई वॉज अ मिनिस्टर, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आए दिन हमें जाना पड़ता था। ये जो यूनिवर्सिटियां मैंने लाई वो कहां से लाई? इमरान अंसारी के मुंह को देखकर। ये रेपो बनाना पड़ता है रेपो है मेरा, मैं इससे कभी ना नहीं कहूंगा, और सबका रेपो है, सबका है। आप कुरान लाइए, मैं कुरान पर हाथ रखूंगा कि everybody whosoever is doing here politics is in touch with BJP, directly or indirectly. whosoever I'm telling you, whosoever, हल्फन में ये बात करता हूं, जो भी यहां सियासत कर रहा है, he is in touch with BJP because BJP is ruling the country. मजबूरी है? नहीं, मजबूरी, मुझे मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरी दोस्ती है। मुझे मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरी दोस्ती है। छुपाना क्यों? लीडरशिप मैं जानता हूं, सब कुछ जानता। आप मिले भी हाल ही में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से? क्यों नहीं मिलूंगा भाई? आई ऑल्सो रिप्रेजेंट पीपल ना। 400 वोट से मैं हार गया उसका मतलब नहीं है ना आप मुझे डिस्कार्ड करोगे भाई। मेरे साथ भी जमात है भाई। यार गोगजी काज मज कह ठीक मुफ्ती अब्दुल्ला मगर हेको कुछ नत कुछ जाए वत दिमाग था एट द एंड ऑफ द डे बहुत मुल्कस मज रोज मोन मुल्क। आई एम नॉट हियर बिकॉज ऑफ एनी फोर्स। आई लव माई कंट्री। आई एम एन इंडियन। आई विल लिव एज एन इंडियन, डाई एज एन इंडियन। क्यों नहीं मिलूंगा? मुझे मिलना है। होम मिनिस्टर कंट्री को मेरा होम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से मिले कभी? 1-2 बार, जब उनको कभी वेलकम करना होता था या कभी कुछ। नो 1-to-1 नहीं। नो 1-to-1? नो। होम मिनिस्टर के साथ कितनी 1-to-1 मीटिंग्स हुई है? जब भी इफ इट्स ऑन, लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम अर्जेंसी, यू कॉल ऑन होम मिनिस्टर? I seek a time, they give me a time and then go ahead and meet. Likewise, I go to other ministers also if there is something. For example, देखिए ना, आप मुझे बताइए, आपके महीने में ही 20, 25 पेशेंट जाना चाहते हैं यहाँ एम्स इलाज के लिए। Unless and until you don't know anybody in the setup, मिलती है जगह? Tell me, मिलती है जगह वहाँ? Very difficult. Let's be very frank. Yes, very difficult. Very difficult. So you, उसके लिए अगर सलाम दुआ रखी, अपने लिए तो नहीं रखी। जाती काम नहीं करवाते? अभी तक तो नहीं करवाया। क्योंकि आप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। मैं as such, yeah, my family owns some businesses, but मैं तो बिजनेसमैन क्यों हूँ? समझ ही नहीं आता है बिजनेस। लग्जरी लाइफस्टाइल, वो तो मेरे से था, मेरे वाले साहब का भी था। इसमें क्या प्रॉब्लम?
जब है तब रखेंगे, जब नहीं होगा नहीं रखेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? Who doesn't want to wear good? Who doesn't want to look good, yeah, drive a good car? why not? अच्छा, इमरान साहब सियासी तौर पे बैकफुट पे आ गए, यानी अगर पॉलिटिकली देखें, एमएलए थे, मिनिस्टर थे, अब नहीं है। हाँ, बिजनेस जितना फ्लरिश करता था आज से 10 साल पहले, उस लेवल पे हम वो अंसारी टोयोटा, हाँ, वो एक्चुअली वो के डाउनफॉल क्यों है? I'll tell you one thing, वो 19 के बाद जब वो पहला ही मैं आपको बताऊंगा, एक सबसे बहुत बड़ा जो जरबा लगा वो फ्लड्स का लगा 2014 के सैलाब। एक तो हमारे को ऑलरेडी सैलाब आ चुका था कि हमारे वालिद साहब उन्हीं दिनों इस दुनिया से चल बसे थे। उसके बाद जो सैलाब के बाद जो हमारे नुकसानात हुए, सो वी वर सो मच बिजी विद अब्बास passing away that we couldn't concentrate much on the business for those couple of years. And in business, you know that every hour counts. अपनी वजह से कुछ गलतियां हुई हैं, सब बैड डिसीजंस, इसकी वजह से थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गया। बट इंशाल्लाह गॉड इज ग्रेट। एक दरवाजा अगर बंद होगा दूसरा खुल ही जाएगा। कोविड 2019 में बिजनेस इंपैक्ट it was totally because what my brother did is, like, he had I don't know how many people were with him those days. He never stopped their salaries. He neither did he जो करते थे ना 50% वो नहीं किया, he kept on. जितने भी लोग थे, हाँ, जितने भी लोग थे, we had around I think around 600 or 700 people working in his IT company. Nobody will tell you that their wages were reduced or something. So चलता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ठीक करे। आपने जिक्र किया कि तोइशु पीर मरीदी थी। हाँ, दिस इज वेरी नॉर्मल। और अगर जिस सेक्ट से आप आते हैं, शिया कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सच सुनी तुमरी तो मसा वहां से मैं सारी मोरी ना अच्छा नहीं, अगर शियाज में देखेंगे तो दो बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज है, एक आगाज है, एक मौलवीज है, एक आपकी फैमिली है। तो आपके अपने फॉलोइंग है, उनकी अपनी फॉलोइंग है। तो मौजूदा वक्त में भी वो चीज है, और क्या ये शिया सुन्नी भी सियासत में कहीं इससे भी फर्क पड़ती है? नहीं, देखो ना, आप मुझे बताइए, जब लार्ज स्केल में in the sense या छु देवबंदी, या छु क्या छु ब्याक बरेलवी, ये तत पे ये पे ना, ये गोनिक पे इट्स लाइक दिस। उसे गोनिक थी ऑन लार्ज स्केल शिया, ऐसा ये हिंदू मुस्लिम छा पाची हेंदन मज पान वन तिमन हिंदीम जन छना तिम व्हाटएवर द क्लासेस आर तिमन छी तत ब्राह्मण हसा गसी जेनो, खो हसा गसी जेनो, दलित हसा गसी गो तत इथे कन छी मुसलमानन मज देवबंदी तो बरेली, पाची क्या था या छी हम्बली तो या छी कुस्ता, पाची तम पत गस्त बोन या छी मीरवजी, या छी कासिमी, या छी कमिस तवी सब, ये हर कुछ जाए। थोड़ा सा खबर शियन मज कम तो ये ज्यादा बोजन, मगर हर कुछ जाए। या इट इज देयर, It is there. Yeah, it is there. I'm just asking कि क्या ये सियासत पे इम्पैक्ट करता है, आपकी पर्सनल सियासत पे इम्पैक्ट? ये तो नेचुरली असर करेगा ही ना, ये तो नेचुरली असर कर रहे थे, हर एक चीज पर असर करे। आप मुझे बताओ, शेयर बकर गो सारी ऐसा सुनी इम्पैक्ट हुआ कितना गो? यस, चीज का तो जो फॉलोवर्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, या जो फॉलोवर्स जो है वो है, फॉलोवर्स है जो है, और कुछ फॉलोअर्स ऐसे भी है शायद वो ये कहेंगे कि जनाब ऐसा शुरू खुश करा सपाक पीडीपीएस से या सपाक एनसीएस से या सपाक फलाने से। इट्स नॉट लाइक हिज मास्टर्स वाइज कि मैं जी कहाँ भी जाऊँ तो आपको मुझे वोट देने नहीं लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। पीपल हैव इवॉल्व्ड, दे हैव गॉन मच अहेड। पीर को पानी जाए तो वोट त्राओ पानी जाए, सो ऐसा होता है। हाँ, वारियन जाए
आपकी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो पढ़ाई पे भी फोकस जी। करती है, लेकिन शिया कम्युनिटी इतनी मार्जिनलाइज क्यों है? अगर ये हम डाल के इंटीरियर्स में मैं देखेंगे, बताऊंगा। एक चंक है शियाज का जो नहीं पढ़ता है, सोनवारी में है, बडगाम में है, देखो अख्तियार में है। see, इसके लिए देखो ना, मैं ब्लंटली अगर मैं आपको कहूंगा, ये जो हमारे बिग ब्रदर्स हैं, जो सुन्नी कम्युनिटी है, यू नो, इनके जो पूर्वज थे ना, आई एम गोइंग बैक अबाउट 3-4 जनरेशंस, पता नहीं उनको क्या टेंशन रहा होगा शिया सुन्नी में अपनी दुकानें चलाने के लिए। सो शियों को इन्होंने पनपने नहीं दिया। सो शियाज took a breath, you know, really they were counted the day when my father fought against Begum Abdullah, because उससे पहले तो कुफ्र माना जाता था कि अगर शेख अब्दुल्ला के खानदान के खिलाफ कोई बात करेगा, it used to be virtually kufr, because nose billah, they used to say, there were some fanatics who used to say nose billah la ilaha illallah Sheikh Muhammad Abdullah. Do you know about this? So my father, when he fought the election, and people said, hey, Yukusu, we should lakut, yeah, ishna khwade. So we started that with she and all that. It has been, yeah, यहाँ हुआ है, ये होता है, ये हर एक जगह होता है। जो छोटी छोटी जो पॉपुलेशंस होती है ना, जो एक साइज में छोटे होते हैं, उनके साथ हमेशा थोड़ा सा परसिक्यूशन होती है, और कश्मीर में थोड़ा सा ज्यादा हुई थी। That is why you won't see a lot of Shias in government jobs and everything. Because, अच्छी जगहों पे बहुत कम देखने को मिलता है। yeah, see, for example, We can see paper mache artisans, majority of them are Shia. yeah, because they were not let to go other places, na. तो एज अ शिया लीडर, या आप और आपके साथ साथ जो बाकी रहनुमा हैं शियों के इधर, उन्होंने क्या किया शियों के लिए? कोशिश कर रहे हैं ना हम, लेकिन अभी माइंडसेट नहीं हो रहा है ना। See, we are still in this 2025. They know they're Shias. Still, we are called Khodas. What does that mean? Even your elitist of people call us Khodas. I don't know. क्या करें? अब चेंज आई है आज की जनरेशन में। Well, in the sense that जो नए हैं ना, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, who don't have that preset, you know, Notions. like इसके बाद deviate नहीं करना है. The people who are seekers, you know, who want to seek, who want to see what is, yeah, they are, yeah, mashallah. So will it stay? ये चीजें रहेगी कि शियों को हम एक नाम से बुलाएंगे, सुन्नियों को एक नाम से बुलाएंगे, माइनॉरिटीज में ऐसा यार जब तक ये दुकानदारी और ये धंधेबाजी रहेगी, तब तक तो ये रहे कोई ड्रास्टिक, कोई जबरदस्त, पता नहीं, कोई ये होगा खुदा की तरफ से, हमसे तो नहीं हो पाएगा। Because if you are saying this, एक लीडर की हैसियत से, एक रहनुमा की हैसियत से, कि हमें स्लैंग से बुलाया जाता है, हम नाम निकाले जाते हैं, तो उस शिया का क्या जो सड़क पे मूंगफली बेचता है? आप खुद समझ सकते। There was a time that, for example, Zedibal is commonly called, is a Shia area, right? And mill stop, जो Zedibal में ही mill stop है, उसके दबे अच्छी सुनी रोज़ा। ये तो उस टाइम कोश शी उसने वाला ये मेरे को Zedibal रोज़े कोई चीज़ में तरह था mill type था। सो दोस्त बामरा उसके बनान चाहे मैं इम्सोन कि मैं Zedibal का सुध भी का Shia। सो अब वो वक्त भी नहीं रहा, इंशाल्लाह लेट्स होप इन फ्यूचर बहुत बेटर हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात ये है, जो लोग ये कहते हैं ना, who don't want to this, लेकिन जब वोट होता है ना, उस वक्त ये जो शिया है ना, they treat him as a son-in-law. कैसे की नेरा वोट त्रान शीशा ज्यादा हिंदुस्तान आखिर में शी प्रैक्टिकल नफर, नॉन वायलेंट नफर, बेशी सु ये यात जमीनस पेटर्न सु रोजान ची सु ची तात जमीनसन बड़ यू नो फेथफुल आसा यम जमीनन तमिस बात ची दुत यम जमीनन तमिस ताहु तात सु ची नुस खा कराई। This is the Shias I know, but now things are changing. तो मैं ये चीज आपसे बार बार स्ट्रेस करके इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जब हम उन इलाकों में स्पेसिफिकली जाते हैं जहाँ शिया आबादी है, हम आज भी वो चीजें देखते हैं जो बाकी जगहों पे हमें देखने को नहीं मिलती।
डल के इंटीरियर्स का जो हाल है, आपको पता है डल जो इंटीरियर्स है ना वो हारी पर्वत के नीचे थे. दैट मीन्स जिस टाइम पर हारी पर्वत फोर्ट था जहां से हुकूमत चल रही थी, दे वर इन द बेड्स ऑफ दैट. आप मुझे बताइए बेड्स में कौन रहता था? द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू द हुक्मरान, जो कि अच्छे लोग हुए. आज देखिए उनकी हालत क्या है. क्यों ये हुई है? बिकॉज दे आर शियास. मुझे एक बात बताइए, ये कहाँ का तुक है यार? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो सैदा गदल से लेकर अशाई बाग ब्रिज तक इतना पोल्यूशन होता है वो डल को खराब करता है. आपने सुना होगा कि वहां जी डिमोलिशन करोगे. अशाई बाग कदल से लेकर हबक क्रॉसिंग तक वो शोर्स ऑफ डल नहीं है. यस, वो जी पोल्यूशन नहीं करते. शिया सुन्नी डिवाइड Şuna Atkir. Jemand das mir ach ich na Atlins kat. Agar im pollutants hum çuna pollutants ki. Like bu ऐसा सवाल चूज में पड़ता. आज गरीब के हा के बे के. Zı चीज मा के. Gariब bey ko ta bey ke travan hek sucinita. Tem iskusa neri yasa pollutants. Я бы говорил, что Юцуар, Синуэль, что там искута нери. Аклинска чана. Все да закиен, шиен чуну дюн ватну брокун ки, шезка. Achal da imkan kat. Simple. तो आपने कुछ किया? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की है, गवर्नर से बात की, सबसे बात की, और किसी हद तक गवर्नमेंट ने माना भी, कहा कि हाँ ये ज्यादती हो रही है, कहा कि जो पुराने लॉज हैं उनको रिव्यू करेंगे. और आज आपने देखा होगा काफी हद तक अब लोगों को वहां से अब डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं. उनको कह रहे हैं कि जो मॉडर्न टेक्निक्स है, न्यू टाइप्स ऑफ एसटीपीज वगैरह लगाइए, वो रह लीजिए. डल के कई सारे लोगों को रिहेबिलिटेट किया. देखिए कहाँ में, और जहां रिहेबिलिटेट किया वो दैट्स वर्स देन द प्लेस दे वर. यस या बिकॉज़ एंड दे आर सफरिंग देयर. उनका कहना है कि हम आप कभी गए हैं? जी, आप देख लीजिए वहां भी जो भी स्ट्रक्चर बना है कोई सीधा नहीं है. एवरी स्ट्रक्चर इज लाइक अ लीनिंग टावर ऑफ दैट पियाजा. या आई डोंट नो. बस यही बीमारी है कि वोट के खातिर दो ना वोट, व्हेन इट्स वोट शिया इज सुप्रीम. व्हेन दे वोट खत्म हो जाए, अरे सर आप सिर्फ डल की क्या बात कर रहे हो? आप जाइए यहाँ चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड छतरगांव. यस, वहां जाइए, वहां शिया ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन, वहां की हालत देख लीजिए. यहाँ जाइए, क्या नाम है, सोनावारी में जाइए, वहां देख लीजिए हालत कैसी है. यहाँ से जाइए बीरवा में जाइए, वहां देखिए हालत क्या है. इनको है माइंडसेट ऐसा ही है. या शायद हमारे शियाज में भी कुछ लीडर्स ये हैं कि अपनी अना के लिए वही लोगों के साथ खयानत कर. वो नहीं चाहते कि शिया लीडर्स नहीं चाहते कि शिया कम्युनिटी के लोग पढ़ें, फ्लरिश करें. Oh yes, we have always our family has always been like. मेरी फूफी आज today she's 109 years old. She has studied in convent that time when where is she right now? She's in Delhi. Okay. She's bedridden. She's very okay. Yeah. So उस वक्त मेरे दादाजी का ये विजन था कि unless and until we don't study कुछ नहीं होगा. बट एक रेडिकल फोर्स हमें ये था कि पारुना सच हराम. ये ऐसा भी था? हाँ बिल्कुल था. ये पढ़ना तो हराम माना जाता था हमारे. क्या उसका गैरी बहनान जनान भी क्या उसका था वन तुम्हें त्यूता द क्या न्यूज़ बनाऊं कि तुम हैकन क्वेश्चन टी करी, नॉट इवन फॉर देयर राइट्स. जब एक लीडर अपनी कौम को एजुकेशन से दूर रखता है ना, वो समझ लेना चाहिए कि जो लीडर है ना, ही डजंट वांट पीपल टू नो द ट्रूथ. कम्युनिटीज में डिवाइड हैं और देयर आर प्रॉब्लम्स, जैसा आपने भी कहा. और इलेक्शंस के टाइम पे भी हम देखते हैं, बीट बडगाम, बीट बीरवा, बीट सोनावारी, बीट पटन, या वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे हर एक जगह है जडेबल, हर एक जगह है. आप क्यों इसमें नहीं है, वांगत में नहीं है? हाँ तो इट्स एवरीवेयर. इधर राजौरी में नहीं है, तो पुंछ में नहीं है,
नहीं वो यहाँ सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स भी होती है, जैसे आपने खुद कहा कि दे ट्रीट नॉट ओनली सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, ये इस पर भी होता है, गुजर बकरवाल पर भी होता है, हिंदूज में होता है, ब्राह्मण है, ये जी ये है, ये हर एक जगह होता है, ये तो है ही, ये है ही। आपको कहाँ पता है? आई एम 52, सो आई नो मच मोर देन यू। पहले क्या था, कहते थे जी फलान स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण लीडर ऑफ फलान एरिया, स्ट्रॉन्ग दलित लीडर ऑफ, था, होता था ना। आपकी मायावती दलित पर ना, इस पर बनी ना। नारायण दत्त तिवारी ब्राह्मण पर बनता था वो चीफ मिनिस्टर, बिकॉज यूपी वांटेड टू हैव ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर। ये यही नहीं, इट्स नॉट ओनली विद अस, इट्स एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। इट्स एवरीवेयर। ओके, जो चीजें होती रहती हैं या जो बातें चलती रहती है, उसमें ये भी कहा जाता है कि युस कांग्रेस दफ्तर एमए रोड पे वो अंसारीज की प्रॉपर्टी है। No, it's not Ansari's property. Okay. It's basically, there was this person who had given it waqf to Jammu Kashmir Sharia Association, which is an organization which was headed by my grandfather, then my father, then by me. So we had the rights. पूरे आपको पता ना वक्फ जी, जी, होता है, जी। किसी ने मौकूफ किया था, हाँ। वो बाद में यहाँ से चला गया था, कहा जी ये रिलीजियस इसके लिए। तो बाद में कांग्रेस ने जब उनको यहाँ ऑफिस नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा हमें ये जगह दीजिए, हम इसको रेंट करेंगे। जो रेंट करते रहे वगैरह, फारूक साहब को पता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को पता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी, पूरी तरह से उनको वक्फ की प्रॉपर्टी पता है। उनके पास भी एक केस गया था, जब मेरे वाले साहब ने इनको कहा था इनको यहाँ से मूव कर लीजिए, तो फारूक साहब ने कहा कि इनकी मेरे साथ कोई रिलेशन है तो मुझे गड़बड़ हो जाएगा। वो ये काफ़ी ज़माने की पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ, केस चलता रहा। सो पता नहीं क्या हमारे वकील, आप आजकल का आपके वकील भी पता है क्या हुआ इनके साथ। वक्फ की प्रॉपर्टी है, एक कांग्रेस का आदमी है जिसने कागज अपने नाम करके बिल्डिंग बनाई। आप ये स्टेट देख लीजिए क्या है। तो अभी वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रही, कैसे नहीं रही है? हाँ। लेकिन चूंकि अब कागज किसी और के नाम के, बिल्डिंग में बिल्डिंग परमिशन किसी और के नाम का है। और आपको पता है कांग्रेस हुकूमत में यहाँ रही है 14 तक, तो इन्होंने बहुत सारी चीजों में, अदरवाइज एवरीबडी नोज इट, पूरी दुनिया को पूछ लीजिएगा, अगर ये कहेंगे जी वक्फ की बिल्डिंग, अंसारी की नहीं है, ये वक्फ की है जो शिया एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है। हाँ जी जी, प्रॉपर्टी हमारी। जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन है, जिसको मौजूदा वक्त में आप हेड करते हैं, आपके चाचा मोहतरम उसके जनरल सेक्रेटरी हैं जी, वो तमाम तर शियों को रिप्रेजेंट करती हैं, एक हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। एक देखिए ये अगर आप देखेंगे, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ 2 जमातें होती थी, एक कदीम और एक जदीद। कदीम हो गए जो पहले यहाँ आए हैं बाहर से हिजरत करके और यहाँ तबलीग के लिए, वो हम लोग हैं अंसारी जी। उसके बाद जदीद है वो आर द आगाज। एंड इसके लिए भी आपको एक बड़ा सेशन देना पड़ेगा कि ये कैसे बना कदीम और जदीद वो बना। सो इस वक्त मुझे नहीं लगता, इस वक्त एक तो वक्त है नहीं है, और तो बेसिकली जो आपके फॉलोअर्स हैं वो सिया एसोसिएशन को, वो एसोसिएशन को है, वो जो उनके हैं वो उनका है अंजुमन। इन रिलेशंस अच्छे हैं आपके उनके साथ भी? कुछ के साथ जी, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ तो काफी अच्छे हैं जी, आगा साहब जी। तो इसी तरीके से जो इमाम बाराज हैं वो भी तकसीम हुए हैं जी, एक कुछ को आप मेंटेन करते हैं, जी, कुछ को जी, वो जी, मेंटेन जी, करते जी, हैं, जी, जी। ये इस पे कंसेंसस है? हाँ, तो ये तो पता है, ये तो एवरीबॉडी नोज इट हु हैज बिल्ट व्हाट। बिल्कुल वाज़ेह तो। ओके, आपके वालिद साहब के इंतकाल को 10 साल से जायद हो गए हैं और उसके बाद आपने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को फिर ज्वाइन किया जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। आपके मैं पहले से ही मेन स्ट्रीम में। हाँ, आप मेन स्ट्रीम में ही आप यू शुड रिफ्रेज इट कि एक्टिव में, एक्टिव पॉलिटिक्स में जब आपने इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सेपरेटिस्ट नहीं कहा हमने आपको, हमने एक्टिव पॉलिटिक्स में थे क्योंकि आपके वालिद साहब भी एक्टिव पॉलिटिक्स में ही थे। तो व्हाट आर द लास्ट मेमोरीज जो आपके वालिद साहब की आपकी हैं, जो आखिरी वक्त में उन्होंने आपसे कुछ कहा हो सियासत के हवाले से? There was some advices given to me. Let me bury them. Anything जो overall कश्मीर के लिए हो? Aber jūs hamiešā man uzski कशुच पानिस पानिस दुश्मन पानी, मतलब
कश्टस छु तित कन यिवान ना मतलब इस्तेसाल कश्टस सित करना मतलब इन द सेंस कि कश्टस छु पता मे सित छु यिवान धोख दिन मगर तो धोखस सित पका वो डिस्कस ने कश्र ये समझे कि वाकन कुछ यिमन पनुन तो कुछ यिमन वापर ती डिस्कस आइंदा कशीर की और वही हो रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है। आप देख लीजिए हमें तो जो भी लूट रहा है अपने घर वाला ही लूट रहा है, बाहर का तो हमारे को कोई कुछ नहीं। Is there any advice for Kashmiris आपकी तरफ से? आजमाए हुए को दोबारा आजमाना गलत है। तो नए लोगों को चांस दिया जाए। अगर आप इसकी ताबीर ऐसे मानते हैं तो मे बी लाइक दैट। मैंने कहा आजमाए को दोबारा आजमाना गलत है। अगर आपने आजमाया किसी को अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, अच्छा है, अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, दोबारा नहीं आजमाना दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। क्योंकि वो आपको पहली बार में ही समझ आ जाता है। चले बहुत सी और बातें हैं लेकिन इंशाल्लाह कभी और जरूर इंशाल्लाह आई एम सॉरी मुझे डॉक्टर के पास जाने हैं। थैंक यू सो मच। दर्द चला असल बड़े खतरनाक बड़े खतरनाक। थैंक यू सो मच अंसारी साहब। तो ये थे इमरान रज़ा अंसारी साहब जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हाल बयां किया, कुछ मौजूदा सियासत पे तंज कसे, कुछ बातें की और कई सारी ऐसी चीजें जो आखिर में उन्होंने कही। तो अगर आपके भी कुछ सवाल होंगे, आपके भी कुछ कंसर्न्स होंगे तो ज़रूर हमें सजेशंस में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।